हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि न्यायालय का संबंध न्याय है, तो उसी प्रकार से विद्यालय का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे संगीतज्ञ, वाद्य शास्त्रियों और वायलिन वादक, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, कैलेंडर से दिया गया, अगर 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 437 है दोस्तों। जिसने पार्ट 435 तक नहीं देखे हैं, 36 तक, तो जाके चैनल पे वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, करा है कि न्यायालय का संबंध, जिस प्रकार से यहाँ पर न्याय लिखा है, तो उसी प्रकार से विद्यालय का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए, कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। तो जिस प्रकार से देखिए, न्यायालय में क्या काम होता है दोस्तों, न्याय देने का काम होता है, तो उसी प्रकार से विद्यालय में हम लोग का क्या काम होता है दोस्तों, शिक्षा देने का काम होता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर शिक्षा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है, जिस प्रकार से न्यायालय का संबंध न्याय लिखा है, यानी कि न्यायालय में हम लोग क्या काम करते हैं, तो न्याय देने का, तो उसी प्रकार से विद्यालय का संबंध क्या होगा दोस्तों, शिक्षा से। क्यों, क्योंकि विद्यालय में क्या काम होता है, तो शिक्षा देने का। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, श्रृंखला यानी सीरीज जो होता है उससे संबंधित प्रश्न दिया गया, जैसे 6, 11, 21, 36, 56। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज कर लेना दोस्तों, यानी रोक लेना, और अपने से ट्राई करते हुए चलना है, और जरूर कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आप आंसर करेंगे। जैसे हम लोगों के सामने है दोस्तों 6, उसके बाद है यहाँ पर 11, फिर लिखा उसने 21, और फिर लिखा है 36, और यहाँ पर दिया है दोस्तों 56, और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए बता देते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए, यदि आप 6 से 11 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर यही देखेंगे, अगर संख्या कितना का वृद्धि होते जा रहा है, तो जैसे 6 से 11 पे जा रहे हैं तो 5 का वृद्धि हुआ है। उसी प्रकार से 11 से यदि आप 21 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 10 का वृद्धि हुआ। उसी प्रकार से 21 से यदि आप 36 पे जाएंगे, तो यहाँ पर कितना का वृद्धि हुआ है, 15 का वृद्धि हुआ है। उसी प्रकार से देखिए, 36 से यदि 56 में जा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना का वृद्धि हुआ, 20 का वृद्धि होता है। अगला हम लोगों का कितना वृद्धि होगा, यही पता करना है। तो देखिए, यहाँ से पता चला दोस्तों हम लोगों के सामने कि यहाँ पर देखिए हम लोगों का 5, उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों 10, उसके बाद क्या हो रहा है 15, 15 के बाद क्या हो रहा है 20। तो अगला हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए, क्योंकि 5 का गैप है, वृद्धि जो हो रहा है। तो हम लोग 56 और 25 जोड़ दीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ लेते हैं। देखिए, 6, 5, 11 की एक हासिल इधर रहा है, 1, 5, 2, 7, 1, 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 81 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार अलग अलग टाइप के सीरीज पूछे गए, और हमने सभी पार्ट में अलग अलग टाइप के सीरीज करवा दिए। जितने भी क्वेश्चन है, यानी कि हम अलग अलग टाइप के सब चीज करवाते जा रहे हैं, तो आप जाके सारे पार्ट को देख सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती कर रहे हैं, नहीं विश्वास एक बार आप वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों संगीतज्ञ, उसके बाद लिखा है वाद्य शास्त्रीय और वायलिन वादक, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा यानी वेन डायग्राम है दोस्तों, तो उसका प्रश्न दिया गया है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा तो बताते हैं कि सबसे पहले होगा यहाँ पर वायलिन वादक, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों वायलिन, और क्या हो जाएगा दोस्तों वादक। तो नीचे कर देते हैं यानी वायलिन, जितने भी वायलिन वादक आएंगे ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो वाद्य शास्त्रियों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों वाद, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो शास्त्रीय बना लीजिए दोस्तों। देखिए किस तरीके से दिया गया, और अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों वाद्य शास्त्रियों, तो यहाँ पर कर दिया हम लोग वाद्य शास्त्रियों। इसके बाद इस सभी हम लोग किसके अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों, संगीतज्ञ के अंतर्गत चले जाएंगे। यानी ये वाला जो डायग्राम इस प्रकार से आएगा, तो ये सभी किसके अंतर्गत चले जाएंगे, संगीतज्ञ। तो इस जगह पर आप लिख लीजिएगा संगीतज्ञ। तो इस प्रकार से बनेगा, यानी इसके अंदर में क्या चल जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, बस तरीका समझ लीजिए कि जितने भी हम लोगों का देखिए संगीतज्ञ के अंदर में ही आएंगे वाद्य शास्त्रियों, और वाद्य शास्त्रियों के अंदर में क्या आएंगे दोस्तों वायलिन वादक आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर कर रहे हैं कि कोई बी लगा देते हैं, कोई सी तो कोई डी। तो यहाँ पर समझना है कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि जितने भी वायलिन वादक होगा, यानी यहाँ पर लिख दिए कि क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा ऐसे भी कर सकते थे कि वो जितने भी वायलिन वादक होंगे वो किस में आएंगे, तो वाद्य शास्त्रियों के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर बना लेते हैं कि क्या हो जाएगा दोस्तों वाद्य शास्त्रियों, और उसके बाद ये वाद्य शास्त्री वाला किस में चल जाएंगे, तो यहाँ पर बना देते हैं जैसे कि हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों वाद शास्त्रिय हो जाएगा। तो देखिए एक बार फिर से बता दिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वाद शास्त्रियों, और वाद शास्त्री किसके अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का संगीतज्ञ के अंतर्गत चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, संगीतज्ञ कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कैलेंडर से दिया गया है। कह रहा है अगर 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जैसे मंगलवार, बृहस्पतिवार, रविवार, शनिवार। तो कैसे करेंगे, चलिए आपको तरीका बताते हैं कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए सीधा सा सवाल है दोस्तों, यहाँ पर उसने जो डेट दिया उसको पहले लिख लीजिए। जैसे हम लोगों के सामने लिखा है 30 जनवरी, तो आप सबसे पहले उसी डेट को यहाँ पर लिख लेंगे कि 30 जनवरी, और क्या है दोस्तों 2003 को। तो 2003 को कौन सा दिन दिया है, तो बृहस्पतिवार। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों बृहस्पतिवार, तो सिर्फ लिख लीजिए हाँ बृहस्पतिवार 18 तो यहाँ तक लिख दिए। अब देखिए हम लोगों के सामने क्या जाना है दोस्तों, 2 मार्च में आना है। तो देखिए 2 मार्च में आना है, तो जनवरी यानी 30 जनवरी 2003 को अगर बृहस्पतिवार दिया है तो जनवरी कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। तो 31 दिनों का था, तो उसमें कितना दिन बच रहा है, तो 1 दिन बच रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पर जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, उसने 30 जनवरी का डेट दिया है, तो 1 दिन उसमें बचा। अब हम लोगों के सामने देखिए प्लस कर लेंगे दोस्तों फरवरी, तो फरवरी का महीना कितने दिनों का होता है, तो 28 या 29, तो यहाँ पर 28 दिन का होगा। क्यों, क्योंकि 2003 क्या है, एक साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 28 इसमें ले लेंगे। क्यों, क्योंकि साधारण वर्ष में आप जानते हैं कि फरवरी का माह 28 दिन का होता है, और लीप वर्ष में क्या होता है दोस्तों 29 दिन का होता है। तो यहाँ पर 28 हो गया। तो देखिए हम लोग जनवरी ले लिए, उसके बाद फरवरी ले लिया, और मार्च में क्या है दोस्तों 2 तारीख तक जाना है, तो मार्च में 2 ले लिए। बस इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो रहा है, ये देखिए 28 2 30 1 31, तो 31 हो गया। तो 31 में आप क्या कर दीजिए दोस्तों, सीधा सा सवाल है कि 7 से 31 में भाग लगा देंगे। जो भी दिन आता है 31 32 या कितनों अंक आ जाए तो 7 से ही भाग लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 7 दिनों का ही दिन होता है, इसीलिए 7 दिनों से क्या करते हैं भाग लगा देते हैं। तो 7 से जैसे ही भाग लगा दीजिएगा, तो देखिए 7 चौक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 28, शेष कितना बचेगा दोस्तों हम लोगों के सामने 3 बचेगा। तो जैसे ही शेष अब 3 बच गया, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए दोस्तों, भाग लगाने के बाद शेष कितना आया इस जगह पर कर देते हैं।
यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, शेष जो है हम वहां पर बता दिए कि 3 आया, तो यही 3 दिन क्या कीजिएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार में जोड़ देगा। हमेशा कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आपको यही देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ष समान है, 2003 से 2003 में ही जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जनवरी से कहाँ पूछा है कि मार्च जाएंगे, तो मार्च में कौन सा दिन हो जाएगा। तो तरीका क्या करने का, जो डेट दिया उसको लिख लीजिए। अब वहां से बढ़िए कितना दिन हम लोगों का बच रहा है, तो जनवरी का महीना हम जान रहे हैं कि 30 दिनों का होता है, तो एक दिन वहां एक दिन बच रहा है, क्योंकि 31 दिन का होता है तो 30 तक दिया है, तो एक दिन बचा, फरवरी हो जाएगा 28, इधर मार्च 2, तो जैसे ही जोड़ लीजिएगा तो 31, और यहाँ पर जैसे ही भाग लगा दीजिएगा दोस्तों 7 से, तो 3 दिन जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, तो बृहस्पति के बाद देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, बृहस्पति के बाद हो जाएगा दोस्तों शुक्र शनि रवि, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। सीधा सा सवाल है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, रविवार। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल हमने बेसिक तरीका बताया कि इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से दिया गया है, तो चलिए करके देखिए। करें ई का पुत्र जो है ए है, तो यहां पर कर लेते हैं, यानी ई का पुत्र क्या है दोस्तों, ए। तो इस जगह पर बना लेते हैं, देखिए ई का हम लोगों के सामने करा है ई का पुत्र, तो ई हो जाएगा ऊपर, क्योंकि उसका पुत्र है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे, यानी ई का पुत्र ए है, तो ए इस जगह पर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बी का पुत्र डी है, तो देखिए बी का पुत्र डी है, तो यहां से कुछ हम लोगों का यानी संबंध नहीं बन रहा, आगे बढ़े उसी से रिलेशन देखते हैं। कह रहा है ए का विवाह एफ के साथ हुआ, यानी ए का विवाह क्या हुआ है दोस्तों, एफ के साथ हुआ है, तो इस समझ गए कि ई दोनों हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, हस्बैंड वाइफ हो गया। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि हस्बैंड है कि ई वाइफ है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ए का विवाह उसने कहा है कि हम लोगों का एफ के साथ हुआ था। उसके बाद बी की पुत्री एफ है, अब क्लियर हो चुका है कि बी की पुत्री क्या है दोस्तों, इस जगह पर बी हो जाएगा, तो बी की पुत्री क्या है, एफ है। तो ये क्लियर हो चुका है कि पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देंगे और महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देंगे, तो ए यहाँ पुरुष जेंडर होगा। क्यों? क्योंकि एफ का जेंडर क्लियर हो गया, तो क्लियर हो गया, तो जब विवाह हुआ तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का हस्बैंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा था कि बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ कर लिया, और इधर छूट रहा था कि यहाँ पर देखिए जो अंडरलाइन कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए बी का पुत्र डी है, यानी बी का एक पुत्र भी है दोस्तों, यानी डी, तो इसका एक पुत्र क्या है दोस्तों, डी, तो पुरुष जेंडर है। तो आपसे देखिए रिलेशन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर कि डी का ए के साथ क्या संबंध है, डी और ए में क्या रिलेशन हो जाएगा दोस्तों, तो ये देखिए इसका ये पत्नी हो गया, और पत्नी का जो भाई होगा, तो पत्नी का भाई कौन लगेगा दोस्तों, आपका साला लगेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हमसे रिलेशन पूछा है ए और डी में क्या संबंध है, तो ए और डी क्या हो जाएगा, जब ए की पत्नी एफ हुआ और एफ का भाई डी हो जाएगा, तो ए से क्या रिलेशन लगेगा, साला लगेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन, कर प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, यानी कहने का मतलब एक सीरीज दिया है दोस्तों, और कैसा सीरीज है, तो लेटर वाला सीरीज। देखिए यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं, चलिए बताते हैं कि जो दिया गया है सबसे पहले लिख लीजिएगा, जैसे टी ए और सी, और यहाँ पर कोमा है, उसके बाद डब्ल्यू डी और क्या लिखा है दोस्तों, एफ लिखा है, फिर कोमा, उसके बाद जेड जी और क्या लिखा है दोस्तों, आई और कोमा, और आगे है क्वेश्चन मार्क। इसी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये बात आपको बताना है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए टी से यदि आप डब्ल्यू पे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना लेटर का वृद्धि क्या है, तो इस जगह पर देखा जाए कि टी के बाद डब्ल्यू आ रहा है, तो इसमें क्या किया दोस्तों, 3 लेटर का वृद्धि हुआ है। देखिए इस जगह पर हम लोगों का कितना का वृद्धि हुआ है, 3 का। उसी प्रकार से डब्ल्यू से यदि आप जेड पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी हो जाएगा 3 लेटर का वृद्धि, और जेड से यदि यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ भी 3 लेटर का। तो देखिए जेड के बाद हम लोगों का क्या कोई और लेटर होता है क्या, नहीं, तो उसके बाद कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ए बी सी डी से। तो देखिए ए बी और सी 3 लेटर का वृद्धि होगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा। तो बस सी तक आ गए, फिर से आगे देखिए देखते हैं लेटर चेक करके। देखिए ए से यदि आप डी पे जा रहे हैं, तो यहाँ भी उसने क्या किया दोस्तों, +3, क्योंकि ए के बाद बी सी डी, तो 3 लेटर। उसी प्रकार से डी से यदि आप जी पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी हम लोगों के सामने 3 लेटर का वृद्धि क्या है, और जी से यदि यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ भी क्या कर देंगे दोस्तों, 3 लेटर। तो देखिए जी के बाद क्या हो जाएगा, एच आई जे, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, सी, और क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने, जे आ जाएगा। उसके बाद और लेटर एक दिया है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए सी से यदि अब
एफ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे उसने क्या किया दोस्तों +3 का वृद्धि। एफ से यदि हम लोग जा रहे हैं आई पे तो यहाँ भी +3 का वृद्धि, और आई से यदि यहाँ पर जा रहे हैं तो इस पे भी प्लस क्या किया दोस्तों 3 का वृद्धि। तो आई में जैसे ही 3 लेटर कर दीजिएगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा। तो देखिए सी जी और क्या आ जाएगा एल, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, यानी कि इस प्रकार से श्रृंखला वाले आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यह पता कीजिए कि जैसे हम लोगों के सामने कारपेंटर लिखा है कि शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। और यहाँ पर देखिए डार्क फॉर्म में दिया गया दोस्तों कि शब्द नहीं बनेगा। दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी पूछता है कि बन सकता है और कभी नहीं। तो उसने यहाँ पर डार्क मोड में दे दिया है कि नहीं बनेगा, तो यही क्वेश्चन है। तो चलिए किससे जो ई कारपेंटर लिखा हुआ है इसी में, तो चलिए देखते हैं एक एक लेटर उसका देखना होता है कि कौन कौन मिल रहा है। तो जैसे देखिए सी, तो इसमें सी है कि नहीं, CAR, तो ये तो बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद जैसे पेंटर है तो देख लेते हैं दोस्तों पी, उसके बाद ए के बाद देखिए इसमें आई, हाँ तो यही नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ पर पेंटर में क्या कर दिया दोस्तों, इस जगह पर एक बात मेंशन करना होगा कि आई का प्रयोग क्या है। क्या लिखेंगे दोस्तों, आई का प्रयोग क्या, और वहां पर देखिए कहीं हम लोगों के सामने आई है क्या, CARPENTER, तो कहीं उसमें आई नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बाकी सभी बन सकता है, यानी इस प्रश्न का आंसर सीधा सा कहा जाए तो कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। क्यों, क्योंकि यही नहीं बन सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें आई का प्रयोग कर दिया, बल्कि वहां मूल शब्द जो है उसमें आई है ही नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन रैंकिंग से दिया गया है। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे दोस्तों, आपको तरीका बताते हैं। यहाँ पर करा कि 49 लड़कों की कक्षा में रामू 18वां स्थान पे और अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। तो देखिए अब कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, क्या करने से हम लोगों का आंसर आ सकता है। तो चलिए बताते हैं कि क्या लॉजिक है। हमेशा एक ही ट्रिक लगाएंगे दोस्तों। क्या ट्रिक है, इस तरीके के 8 टाइप के सवालों के लिए देखिए हमने अलग अलग टाइप, जितने भी चैप्टर है दोस्तों रीजनिंग में अलग अलग, यानी कि जितना भी चैप्टर है उसके अलग अलग टाइप, जानते हैं कि एक चैप्टर में 5 टाइप 6 टाइप 7 टाइप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होता है, और सभी हमने करवा दिया। और सब पार्ट जो है आपको वीडियो सेक्शन में मिलेगा, और बहुत जल्द हम पार्ट जो है यानी कि जितने भी पार्ट का प्लेलिस्ट है उपलब्ध करा देंगे दोस्तों, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो देखिए कर रहा है 49 लड़कों की कक्षा में, तो यहाँ पर इसका ट्रिक क्या लगेगा, कुल बराबर सूत्र हमेशा याद रखिएगा कि रामू का स्थान 18वां। हाँ तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों कि ऐसे होता है कि कुल बराबर सूत्र या तो आप इधर से कर सकते हैं दायां, और क्या कर सकते हैं दोस्तों बायां कर सकते हैं। दो लॉजिक से बनता है, कभी ऊपर नीचे भी लगा देता है। तो दायां और प्लस यहाँ पर कर देंगे दोस्तों बायां, और माइनस क्या कर देना है दोस्तों 1 कर देना है। तो बस इतने में आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो जो दिया उसको बैठा दीजिए। कुल 49 लड़का है तो कुल 49 लिख देंगे। फिर यहाँ कर रामू का स्थान 18वां है, तो अंतिम से कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं दायां के जगह पे लिख दीजिए, बायां भी की जगह 18 बैठा दीजिएगा तो भी बनेगा। अगर हम दायां के जगह 18 लिख देते हैं, अब प्लस यहाँ पर क्या कर दीजिए दोस्तों बायां लिख दीजिए। आप बायां के जगह भी 18 लिख दीजिएगा तो भी आंसर वही आएगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने वैसा ट्रिक बता रहे हैं जो गलत नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको घटा लेते हैं। देखिए तो 18 में से 1 घट जाएगा, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 17 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों बायां हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर तो समझ गए, ये क्या हो जाएगा बायां हो जाएगा। और इधर 49 का 49, अब ये 49 कहाँ चला जाएगा, तो 17 जो है इस साइड में आ जाएगा। तो यानी कि 49 माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 17 कर दीजिए। अब बराबर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बायां लिखा जाएगा। इस जगह पर कर देते हैं 17, और इस साइड में हो जाएगा दोस्तों बायां हो जाएगा। तो ठीक है हमने लिख दिया। अब देखिए इसको घटा लीजिए, जैसे ही घटाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 में 7 जाएगा 2, और इधर 4 में हाँ 32। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन हमारा आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्या बात करें, आप 49 में से 17 नहीं घटा पा रहे हैं, इससे आज ज्यादा मूर्खता वाली बात क्या है। यहाँ पर जैसे ही घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा 32 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है, काफी भयावह बना दिया, लेकिन डरेंगे नहीं। यहाँ पर करा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज महिलाओं को दर्शाता है, यानी ये त्रिभुज जो है दोस्तों ये क्या हम लोगों के सामने, तो महिला है, इसको लिख लिए। उसके बाद उसने कहा है कि आयत जो है रोजगार को, यानी ये आयत जो है दोस्तों किसको दर्शा रहा है, तो रोजगार को। यहाँ पर लिख लीजिए रोजगार, हम लोगों का क्या हो जाएगा रोजगार हो
जाएगा। फिर कह रहा है वृत्त जो है ये वाला वृत्त है तो ये क्या है हम लोगों का डॉक्टर महाराज है, तो यहाँ पर कर लेते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर हो जाएगा। तो डॉक्टर कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, कहाँ से पूछा है, तो कह रहा है कि आकृति में उस क्षेत्र का पता कीजिए जिसमें उन महिलाओं को डॉक्टर दर्शाया गया है जो क्या है दोस्तों बेरोजगार है। तो यानी कि हम लोगों का रोजगार नहीं देके उसने यहाँ पर जो अंडरलाइन कर रहे हैं इसमें देखिए बेरोजगार लिख दिया और यहाँ क्या है दोस्तों रोजगार। तो यानी कि हम लोगों को क्या करना होगा, रोजगार वाला हिस्सा को हटा देना होगा कि रोजगार से तो कोई मतलब, क्योंकि वहां पर आपने क्या डाल दिया बेरोजगार डाल दिए। यानी कि महिला होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए और बेरोजगार होना चाहिए, यानी महिला भी डॉक्टर भी और बेरोजगार। तो रोजगार के हिस्से को आप सीधे हटा दीजिए, यानी यहां से ये जो हिस्सा है दोस्तों इसको क्या कर देंगे हटा देंगे। क्यों, क्योंकि ये तो रोजगार वाला हुआ ना, हमें महिला डॉक्टर होना चाहिए लेकिन क्या बेरोजगार होना चाहिए, ये तो रोजगार वाला है, इसको हटा दिए। तो देखिए महिला और डॉक्टर दोनों में क्या कॉमन, महिला भी है और डॉक्टर है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर सीधा सा देखिए यहाँ पर जो इस साथ देख रहे हैं ये दोनों है, क्या है कि डॉक्टर में भी आ जाएगा और किस में आ जाएगा दोस्तों महिला में आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका समझिए, प्रश्न को रटने से नहीं होगा, किस तरीके के प्रश्न रट लेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझना होगा कि कैसे इस तरीके के प्रश्न, वहां पर उसने कहा बेरोजगार वाले चाहिए, यानी महिला डॉक्टर हो, डॉक्टर भी हो लेकिन क्या इसमें हो महिला भी हो और बेरोजगार चाहिए, रोजगार वाला नहीं चाहिए। तो रोजगार के हिस्से को सीधा हटा देंगे वहां से कि चल जाओ निकल जाओ, उसके बाद हम लोग जो बचा तो वही आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर 7 होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए ब्लड रिलेशन के अलग अलग टाइप के, अभी हमने एफ और ऊ वाला जो करवाए, ए बी का पुत्र बी सी का ई वाला। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इशारा करने वाला था, हमने अलग अलग टाइप के, यानी जानते हैं दोस्तों हर एक चैप्टर में अलग अलग टाइप का होता है, तो हमने सभी टाइप के क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं। इसीलिए जाके आप क्या कीजिए कि पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए और जितना पार्ट अभी तक हुआ है जाके देख लीजिए, वीडियो सेक्शन में सारा पार्ट मिल जाएगा दोस्तों, जाके आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों आपको एक बुक, अभी और भी क्वेश्चन है, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, इस सब बताने से पहले आपको एक बुक के बारे में बताएंगे दोस्तों, कौन सा बुक है किस एग्जाम के लिए और सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट कर रहे थे और फोन करके भी पूछते हैं कि सर इस एग्जाम के लिए कौन सा बुक है, तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं दोस्तों चक्षु प्रकाशन के बुक के बारे में। चक्षु प्रकाशन का बुक जो है दोस्तों काफी डिमांड है मार्केट में, हर कोई बुक ले रहे हैं दोस्तों। किस लिए, क्योंकि इस बुक की खासियत क्या और क्यों लेना चाहिए, तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो अभी निकला है दोस्तों, तो इस बुक की खासियत क्या है चक्षु प्रकाशन की, जो सिलेबस आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का है दोस्तों, तो बिल्कुल उसी के अनुरूप इस बुक को ढाला गया और इस बुक में उस प्रकार के कंटेंट डाले गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे और आ सकते हैं, बिल्कुल उसी के अनुसार ढाला गया है। तो देखिए आप जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है यूपी पुलिस का, तो जानते हैं कि सामान्य ज्ञान, उसके बाद 4 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे उसमें, तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, उसके बाद हम लोगों का मैथ और उसके बाद क्या है दोस्तों रीजनिंग। तो 4 सब्जेक्ट से आएंगे और वही चारों सब्जेक्ट को इसमें उस प्रकार से दिया गया है जो प्रीवियस में आए हुए हैं। ये देखिए जैसे 8 सॉल्व पेपर मिलेगा दोस्तों, किस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, और उसके बाद 15 प्रैक्टिस सीट दिया गया है। बुक को लोगो वगैरह को अच्छे से देख लीजिए ताकि खरीदते समय किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। यहाँ पर चक्षु प्रकाशन लोगो को अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये बुक आपको कहाँ कहाँ मिल जाएगा दोस्तों, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, या चक्षु प्रकाशन से लेना चाहते हैं, आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, या फोन भी कर सकते हैं, उसका नंबर वहां पर दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए बुक के अंदर दिखाते हैं दोस्तों क्या क्या है। देखिए बुक की खासियत, लोगो वगैरह अच्छे से एकदम बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि मिलता जुलता बुक आपको लेना ही नहीं मार्केट में, चक्षु प्रकाशन का ही बुक लेना। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस बुक को ले लेते हैं दोस्तों तैयारी करने में काफी मजबूती मिलेगी आपको। क्यों, क्योंकि बिल्कुल एकदम नवीनतम नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार निकाला गया है, जो सिलेबस में है सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, उसके बाद है मैथ और रीजनिंग, तो 4 सब्जेक्ट है। देखिए सबसे बड़ा खासियत हमको यही लगा दोस्तों इस बुक का, क्यों, क्योंकि इसमें 8 सॉल्व पेपर, कौन सा सॉल्व पेपर, जो प्रीवियस डेट में एग्जाम, और डेट भी मेंशन कर दिया कि इस डेट को एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। देखिए सारा डेट जो प्रीवियस में प्रथम पाली द्वितीय पाली, और इसके साथ साथ क्या है दोस्तों 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि वो सिलेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम में आए हुए हैं और आ सकते हैं बिल्कुल, और 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और भी देख लीजिए दोस्तों बुक के अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा।
तो जरूर इस बुक को परचेज कर लेंगे दोस्तों ऑनलाइन मार्केट में, या आपके बगल में कोई दुकान है तो वहां भी ले सकते हैं। देखिए सबसे खासियत जब हमने इस बुक को देखा दोस्तों, अच्छे से देखा, तो हमको काफी अच्छा लगा इस बुक का कंटेंट। देखिए इसमें जैसे सामान्य हिंदी दोस्तों, यानी इस सामान्य ज्ञान के जितने भी चैप्टर है उसका दिया गया सॉल्यूशन, सामान्य हिंदी में जितने भी चैप्टर है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए सब चीज दिया है, जैसे मुहावरा, भाषा, हिंदी, सब चीज सर्वनाम, विशेषण, इस सब। उसके बाद देखिए मैथ में जितने भी चैप्टर है दोस्तों, आप जान रहे हैं कि संख्या पद्धति, सरलीकरण, जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं सारा इस बुक में दिया गया है। जैसे उसके बाद रीजनिंग में जितना चैप्टर है दोस्तों सब चीज, और बुक वगैरह को अच्छे से देख लीजिए। देखिए ये हुआ हम लोगों का सॉल्व पेपर कि इस डेट में पूछा गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर बताते हैं, और ये है 15 प्रैक्टिस सेट, एकदम उसी के अनुसार जो प्रीवियस में आया और एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन। देखिए जो पूछा गया है, सबसे बड़ी खासियत इस बुक में दिया गया क्या, जो पूछा गया दोस्तों बिल्कुल उसी के अनुरूप, यानी कि जो एग्जाम में आए क्वेश्चन, जैसे समान हिंदी के यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे आगे स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो क्वेश्चन को आप देख सकते हैं दोस्तों, और इसका पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे थोड़ा सा कुछ अंश मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिल पाएगा क्योंकि बहुत लंबा होता है तो नहीं मिल पाएगा, और इसीलिए आपको बुक मार्केट से लेना ही पड़ेगा। बिना बुक लिए तैयारी आपका नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। तो देखिए यहाँ पर एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा दोस्तों, महिला ने कहा कि उसकी जो माँ है, यानी उसकी क्या दोस्तों, माँ। तो ठीक है, सबसे पहले आप क्या बना लीजिए दोस्तों, इस जगह पर पुरुष बना लीजिए, इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, पुरुष हो जाएगा। तो ठीक है सर, हमने लिख लिया, क्योंकि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। तो महिला कह रही है, महिला सिर्फ कह रही है कि ठीक है, लेकिन अब यहां पर का महिला ने कहा कि उसकी माँ, उसकी यानी किसकी दोस्तों, यही पुरुष, बेसिक बात को समझिए, यानी उसकी माँ। तो इसकी क्या दोस्तों, माँ। तो इस जगह पर माँ कर लिए, कह रहा है कि उसकी जो माँ है, मेरी माँ की। अब देखिए मेरी खुद अपने ऊपर लिया दोस्तों, कौन, तो महिला। इस जगह पर आप क्या कर लीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा। कह रहा है कि इस जगह पर महिला हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिए कि महिला। तो महिला ने कहा कि मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी मेरी माँ की, तो मेरी माँ की क्या दोस्तों, इकलौती बेटी। तो इकलौती बेटी तो खुद यही महिला हो गया। बात को समझिए, रटने से नहीं होगा, एक बार फिर से समझिए। कह रहे एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, तो महिला कह रही है कि उसकी माँ, उसकी किसकी, यहाँ पर उसकी किसके लिए आया, तो पुरुष के लिए। कह रहा उसकी जो माँ है, मेरी माँ की। तो मेरी यानी महिला की माँ की क्या है दोस्तों, इकलौती बेटी है। बस क्लियर हो चुका है, इकलौती बेटी है। यानी एक ही नाम को देखिए 3 तरीके से उसने लिखा है ताकि कंफ्यूजन हो और स्टूडेंट क्या कर दे, स्किप कर दे। यहाँ पर बेटी भी कहा दिया, माँ भी कहा दिया और महिला भी कहा दिया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपका कौन हो जाएगा। तो देखिए आपसे पूछा क्या है कि वह महिला उस पुरुष से क्या है, तो वह महिला दोस्तों उस पुरुष से क्या हो जाएगा। तो महिला पुरुष की क्या होगा, माँ होगा। सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए दोस्तों, पुरुष को प्रश्न को रटिए नहीं कि किस तरीके से यहाँ पर हुआ। एक ही नाम को 3 तरीके से दे दिया और घुमा दिया। बहुत सारे स्टूडेंट देखते ही इस तरीके के प्रश्न स्किप कर देते हैं कि सर हमसे तो होता ही नहीं, इसीलिए हमने छोड़ देते हैं। लेकिन एक बार समझने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, फिर कभी नहीं छूटेगा ऐसा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यानी महिला पुरुष क्या हो जाएगा, तो महिला पुरुष क्या, यहाँ पर ये जो महिला और पुरुष में क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, तो इसकी क्या हो जाएगा, मां निकलेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया जाता है। ऐसे प्रश्न आपने कई अलग अलग बुक में देखे होंगे। यहाँ पर कहा रहा है दोस्तों, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को शहद कहा जाए और शहद को नारंगी कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा काम में आता है। तो सीधा सा सवाल है, तो कपड़े धोने के लिए इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा कपड़े। कपड़े धोने के लिए, तो कपड़े धोने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो कपड़े धोने के लिए 2 चीजों का प्रयोग करते हैं, एक सर्फ एक साबुन। तो यहाँ पर चर्चा हुआ है दोस्तों कि साबुन का चर्चा हुआ है, तो कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, साबुन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है साबुन इसीलिए। तो अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर ये लॉजिक लगाना कि साबुन को क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए साबुन को उसने कहा, क्या कहा है दोस्तों, कह रहा है कि साबुन को स्याही कहा जाए। क्वेश्चन में क्या कोडिंग कर दिया
क्या है कि साबुन को स्याही, इसीलिए साबुन के जगह हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्याही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए दोस्तों कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न का आंसर करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग अलग अलग टाइप में कोडिंग डिकोडिंग के सवाल होते हैं, तो हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए सीधा सा सवाल था, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 12 नंबर, ये देखिए कौन वाला क्वेश्चन आया, करा कि श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात, ये डैश वाला क्रमवार वाले श्रृंखला दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया और अलग अलग टाइप में होते हैं। और बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं कि अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन हम जो तरीका बताएंगे सबसे शॉर्ट सबसे सरल। ये देखिए इसको पहले नोट कर लीजिए, बी डैश ए बी डैश, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने ए डैश डैश बी ए और डैश, उसके बाद लिखा है बी। तो चलिए कर देते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है। 12 क्या है, तो लेटर और डैश, खाली डैश गिनिएगा तो देखिए 1 2 3 4 5 11, लेकिन हमने 12 कैसे हुआ, तो सब चीज को काउंट किया। अब देखिए इसको ऐसे तोड़ेंगे, 2 गुना 6 में और 3 गुना क्या दोस्तों 4 में। तो आप कहां से स्टार्ट कीजिएगा, छोटे से ले लीजिए, देखिए 2 2 को करके लीजिए। यहाँ पर 2 को ले लिए, पहले 2 से नहीं बनेगा, 3 नहीं बनेगा, 4 नहीं बनेगा, 6 ऐसे करके बनेगा, और उससे भी नहीं बनेगा तो उसके लिए अलग तरीके से 12 को ऐसे तोड़ लेंगे, 5 5 और उधर 2 कर लेंगे, या 12 को ऐसे भी तो अलग अलग तरीके से कर। लेकिन पहले इतना तो सीखिए कि कैसे बन रहा है, 2 और उसके बाद यहाँ 2, उसके बाद यहाँ पर 2। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों, प्रयास करके बनता है। तो B के बाद यदि हम A डाल दिए, तो A आप कहां से डाल रहे थे, हम वो भी तरीका बता। यहाँ था क्या, B के बाद A था, इसीलिए हमने देखा कि अगर B के बाद A डाल देते हैं तो एक सीरीज बन पाता है। तो AB यहाँ पर कर लेंगे BA, उसी प्रकार से इस जगह पर कर देंगे दोस्तों AB BA, और यहाँ पर AB, तो सीरीज बन गया। देखिए BA AB BA AB, इस प्रकार से सीरीज बना। तो आप क्या क्या भरे, A भरे, B भरे, A भरे, उसके बाद हम लोगों के सामने B भरे और A भरे। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, AB, और उसके बाद भी ए बी और लास्ट में ए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बस तरीका समझिए दोस्तों, क्या करने से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया हमने। हर एक तरीके के मॉडरेट आसान जितने भी तरह के क्वेश्चन है दोस्तों हमने सब इंक्लूड कर दिया है। चलिए करके बताइए। करे एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है और वह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 135 डिग्री क्या होता है, घूमता है। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में, यानी अभी उसका मुंह कौन सा दिशा में, और 4 ऑप्शन लगा दिया है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। खाली हवा में तीर चलाने से नहीं होगा, करके भी दिखाना और कमेंट करके दिखाना होगा कितना प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए यहाँ पर होता है क्या दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न करने का, इस साइड में आपको पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आप क्या लेंगे दोस्तों, पश्चिम लेंगे, और जस्ट ऊपर में इस जगह पर क्या लेते हैं दोस्तों, उत्तर। हमेशा इस डायरेक्शन यानी जो दिशा होता है दोस्तों इसका फिक्स है कि इस साइड में आपको पूरब लेना और इस साइड में ही पश्चिम लेना है। ये देखिए हमारा पूरब इस साइड में, हमारा पश्चिम इस साइड में, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। अब जैसे जैसे प्रश्न ने कहा हम वैसे वैसे चल देंगे और प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ऐसा बना लिया दोस्तों, 4 दिशा बना लिए। अब देखिए उसने क्वेश्चन किस जगह से उठाया कि एक व्यक्ति का मुंह जो है दक्षिण की ओर है। तो ठीक है दक्षिण की ओर है, यानी कहाँ खड़ा है दोस्तों, इस जगह पर खड़ा है वो, ठीक है दक्षिण को। और वह घड़ी के विपरीत दिशा में, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में कितना चला, 135 डिग्री। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आप चलते हैं 90 डिग्री, और 90 में यदि आप 45 कर देंगे दोस्तों तो 135 डिग्री, यानी कि वो जो व्यक्ति है दोस्तों इस जगह पर है, यानी यहाँ पर है, इस जगह पर आया हुआ है। हमने बता दिया कि इस जगह पर व्यक्ति हम लोगों का हुआ, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर। उसके बाद ये कितना चला, तो 135 डिग्री, इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों 135 डिग्री हम लोगों का चला है। यहाँ पर तीर का निशान लगा दिया, उधर गया। उसके बाद अब देखिए उसने क्या कहा है कि उसके बाद वह घड़ी की सुई की दिशा में, इस जगह पर क्या लिखा दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो अब वहीं से यानी यहीं से स्टार्ट करेगा दोस्तों इस जगह से, और 180 डिग्री आएगा। तो 180 डिग्री आएगा तो किस जगह पर आ जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला रेखा पे, यानी उस जगह से स्टार्ट किया। ये देखिए तीर का निशान पे गौर कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये दिशा कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते ही प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। बस आपको तरीका आना चाहिए कि क्या तरीका है, किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर भी डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 5 बालकों ने एक दौड़ में भाग लिया है, तो राजा मोहित से आगे है। तो कर लेते हैं, यानी राजा क्या है दोस्तों, मोहित से आगे। तो इस जगह पर लिखिए, हाँ इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों कि हाँ इस जगह पर राजा जो है उसने कहा है कि अच्छा राज है, हटाइए राज है, तो राज मोहित से आगे है। तो मोहित को इस जगह पर लिख लिया जाए, मोहित से क्या है दोस्तों आगे, यानी उसने कहा है कि 5 बार राज जो है मोहित से आगे किंतु गौरव से पीछे। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों गौरव हो जाएगा, क्योंकि उसने गौरव से पीछे का। तो 3 लोग तो बैठ गया, 5 में से 3 लोग बैठ गया, अब 2 लोग के लिए बैठाना है। उसके बाद उसने कहा कि आशीष जो है संचित से आगे है, लेकिन मोहित से क्या है दोस्तों पीछे, यानी आशीष जो है संचित से आगे। तो इस जगह पर यदि आप कर लेते हैं दोस्तों संचित, हम लोग यहां पर क्या कर लिया जाए संचित, इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों संचित कर लेंगे। तो उसने कहा कि आशीष जो है, इस जगह पर हो जाएगा आशीष, इस जगह पर हम लोग क्या बैठा लेंगे दोस्तों आशीष बैठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर लीजिए कि इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों आशीष हो जाएगा। तो ठीक है सर, हम समझ गए आशीष। तो देखिए वही कह रहा है कि दौड़ में सबसे किसने जीता, अच्छा दौड़ किसने जीता, तो दौड़ में सबसे आगे में कौन है, तो गौरव है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों गौरव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारा ग्रेटर देन इसे बैठाने के चक्कर में क्या होता है पेचीदा होता है, बस सीधा सा सवाल इस तरीके से नाम लिख लीजिए, थोड़ा फोल फोल लिखिए, इसीलिए फोल फोल लिखेंगे किसको कहां पर बैठाना, पढ़ते चलिए और करते चलिए प्रश्न को। एकदम हमने बिल्कुल बेसिक और सबसे शॉर्ट तरीका आपको बताया किस तरीके का प्रश्न करने का, यही सबसे अच्छा तरीका है कि जो सबसे ऊपर में है, यानी कि तो वही कह रहा है कि किसने दौड़ जीता, तो दौड़ गौरव ने जीता क्योंकि सबसे ऊपर में है, और कहेगा किसने नहीं जीत पाया, तो संचित क्या होता है संचित। तो इस प्रश्न का आंसर ए होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन करा, आपको ए से जेड तक की वर्णमाला दे दिया है क्या, तो ठीक है ये बात तो हम जानते हैं कि ए बी सी डी इस प्रकार से आप जेड तक जानते हैं, तो ठीक इसमें क्या दिक्कत है। उसने कहा है कि जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन है, जी और यू के बीच में। अच्छा क्वेश्चन यहां से दिया है दोस्तों जी और यू के बीच में, तो इस जगह पे लिख लीजिए दोस्तों, देखिए सीधा सा ऐसे कर लेंगे जी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एच, फिर हो जाएगा हम लोगों का आई जे के, फिर एल एम, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एन ओ पी, उसके बाद क्यू, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आर, उसके बाद एस। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने क्वेश्चन, तो आप कैसे करेंगे सीधा सा, देखिए जी और यू के बीच में पूछा है तो आप जी से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। जी के बाद होता है हम लोगों के सामने एच आई, उसके बाद जे के एल, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एम एन, उसके बाद ओ पी, उसके बाद क्यू आर एस टी, उसके बाद हो जाएगा यू। तो यहाँ तक लिख दिए। तो वही कह रहा है जी और यू के बीच में कितना लेटर है, तो देखिए जी और यू के बीच में ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 है तो 7 को हटा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 को इधर से हट जाएगा, 7 को इधर से हट जाएगा, तो बचा क्या दोस्तों हम लोगों के सामने एन। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न जो है हम लोगों के सामने होमवर्क में रख देते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिएगा कि क्या आंसर होगा। हर एक स्टूडेंट से हम चाहते हैं कि कमेंट कर दे इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा होगा दोस्तों यही बात आपको बताना है, तो जरूर कमेंट कर देंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।